शहर में हर कोई कहता था कि हेमलॉक हिल पर बना पुराना घर कब का ढह जाना चाहिए था। उसकी छत टूटी हुई रीढ़ की तरह झुकी रहती, खिड़कियां खाली आंखों की तरह अंधेरी थीं और बरामदा ऐसा टेढ़ा था जैसे बस जिद की वजह से गिरने से रोका हो। फिर भी न जाने कैसे वह घर मरने से इनकार करता था। मारा का अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। वह तो बस घर पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेना चाहती थी। पहाड़ी काट कर जाने से 15 मिनट बच जाते थे, लेकिन जब उसका फ़ोन जेब से फिसलकर उस जर्जर बरामदे पर जा गिरा तो उसने सोचा भी नहीं। वह सीढ़ियाँ चढ़ी, फ़ोन उठाया और मुड़ने ही वाली थी कि उसने सुना एक ठक ठक की आवाज़। बाहर से नहीं, घर के अंदर से आ रही थी। वह ठिठक गई। फिर वही आवाज़ धीमी, सोच समझ कर की गई। घर के अंधेरे गलियारे के भीतर कहीं से डर ने उसे जकड़ लिया, मानो वो डर के मारे सहम चुकी हो। उसका शरीर अंदर से ठंडा सा लगने लगा, मगर जिज्ञासा भी उससे तेज हो गई। इससे पहले कि वह खुद को रोक पाती, उसने दरवाज़ा धकेल दिया। सबसे पहले बदबू आई, गीली लकड़ी, सड़ी हुई वॉलपेपर और अजीबो-गरीब सी गंध। उसे न जाने कैसा फील हो रहा था। मारा सीढ़ियों के ऊपर से कोई फुसफुसाया, मारा। मारा पीछे लड़खड़ा गई। उसका नाम कोई कैसे जान सकता था? और कोई अंदर होना भी चाहिए, ऐसा मुमकिन नहीं था, क्योंकि यह घर तो सालों से बंद पड़ा है। सीढ़ियाँ जो आधी टूटी हुई थीं, किसी अदृश्य वजन से चरमराईं। एकदम फिर दूसरा कुछ नीचे आ रहा था, पर वह चल नहीं रहा था, बल्कि घिसट रहा था। उसने सबसे पहले उंगलियां देखीं, पीली, बहुत लंबी, रेलिंग को मकड़ी की टांगों की तरह पकड़ती हुई। मारा जोर से भागी। वह गलियारे से दौड़ी उन कमरों के पास से जिनके दरवाजे उसके गुजरते ही थम से बंद हो गए, मानो उसे किसी ओर धकेल रहे हों। सामने का दरवाज़ा कुछ ही कदम दूर था। मारा ने बहुत जोर से छलांग लगाई, लेकिन दरवाज़ा उसके चेहरे पर शांत, धीमे क्लिक से बंद हो गया। मारा बहुत तेज चिल्लाई। उसने आवाज़ लगाई। मारा चिल्ला रही थी। आवाज़ बिल्कुल उसके पीछे से आ रही थी। मारा, मारा, बहुत पास, परंतु मारा मुड़ी नहीं। मारा बहुत डर चुकी थी। कुछ बर्फ सा ठंडा उसकी गर्दन को छू गया। वह चीखी और दरवाजे का हैंडल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे का हैंडल एक नरम धातु की तरह, मोम की तरह पिघल गया। घर सिर्फ उसे रोक नहीं रहा था, घर कुछ अजीब सा बदल रहा था। दीवारें फूलने लगीं, जैसे सांस ले रही हों। छत नीचे झुकने लगी। फर्श उसके पैरों के नीचे सांपों की तरह लहराने लगी। इतने बरसों में पहली बार ऐसा लगा जैसे मानो वह घर जाग उठा हो। कोई ऐसी तड़प उस घर को वापस खींच रही हो। वह घर किसी चीज़ के लिए जैसे भूखा हो। वह फुसफुसाती हुई आवाज़ उसके चारों ओर लिपट गई, जैसे कोई हाथ उसका गला पकड़ रहा हो। तुम अंदर आई, अब यहीं रहोगी मारा, तुम यहीं रहोगी। यह आवाज़ मारा सुन सुनकर डर रही थी। अचानक फर्श उसके नीचे से फट गई। उसकी चीख हवा में घुलने से पहले ही घर ने निकल ली। हेमलॉक हिल का घर आज भी खड़ा है, हमेशा जैसे खड़ा था। छत थोड़ी झुकी हुई, खिड़कियां और चौड़ी हो गईं, लेकिन अगर आप शाम के धुंधले में उसके पास से गुजरें तो कभी भी भीतर हल्की ठठक सुनाई देती है और कभी कभी
घर किसी नाम को फुसफुसाता है, हर बार मारा का नहीं, कभी कभी आपका। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।